मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नमो नमः सर्वेभ्यः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पांडेयः भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। आज हम लोग कक्षा 9 के संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ, जिसका शीर्षक है रामस्य पितृभक्ति, के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आज हम लोग अपनी पूरी कक्षा की रूपरेखा पे एक बार प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम लोग पूर्व की कक्षा में पढ़े गए विषय वस्तु के सारांश का पाठ करेंगे, सारांश पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद आज पढ़ाए जा रहे पाठ के सार के ऊपर चर्चा करेंगे। पुनः पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ को पढ़ने से आपका क्या लाभ होगा, इस पर प्रकाश डालेंगे। पुनः पाठ समाप्ति के पश्चात आज के पाठ के सारांश के ऊपर विचार करते हुए अंतिम में गृह कार्य पे परिचर्चा करेंगे। यह हो गई आज के पाठ की रूपरेखा। अब यह देखिए कि क्रम क्या रहेगा हम लोगों का और किस विधा के द्वारा हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण के महत्व को आप सभी समझते हैं, इसीलिए प्रत्येक श्लोकों का सस्वर पाठ करेंगे। सस्वर पाठ करने के पश्चात उस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अन्वय के उपरांत कठिन शब्दों का प्रयोग जो उस श्लोक में हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे, उन सभी शब्दों का अर्थ देखेंगे और फिर सामान्य रूप से उस श्लोक का क्या अर्थ है इसको समझने के पश्चात अंत में एक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से उस श्लोक के अर्थ के ऊपर, मूल भाव के ऊपर विस्तृत चर्चा भी करेंगे, जिससे कि विषय वस्तु पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। आइए हम लोग अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पूर्व कक्षा में पढ़े गए पाठ्य वस्तु के ऊपर एक बार प्रकाश डालते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भगवान राम महल में आते ही अपने पिता की दयनीय स्थिति को देखते हैं और उन्हें प्रणाम करके माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद पिता का कारण पूछते हैं। साथ ही साथ यह प्रकट करते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है जिसके कारण मेरे पिता की यह स्थिति हुई है तो मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। हे माता, आप मुझे बताइए कि पिता की यह स्थिति कैसे हुई। कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि तुम इनको अत्यंत प्रिय हो, अर्थात राजा दशरथ को तुम अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए यह तुमसे कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि तुम ये करो या तुम वो करो। कोई भी अप्रिय बात ये तुमसे नहीं कह सकते, इनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है। इसीलिए अगर तुम वह करने के लिए तैयार हो जाओ जो ये चाहते हैं, तब मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। अर्थात कैकेयी के मन में ये कहीं ना कहीं शक था कि भगवान राम शायद अपने पिता की बात को मानने के लिए तैयार हो ही नहीं। यद्यपि भगवान राम पुनः पुनः यह विश्वास दिलाते हैं कि पिता से बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है, वो अपने पिता दशरथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी कैकेयी ने यह उनसे कहा कि तुम प्रिय हो, इसीलिए अप्रिय ये नहीं कह पा रहे हैं। इस परिस्थिति में अगर तुम यह प्रण लो कि जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा वह तुम करोगे, तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। यह सुन करके भगवान राम दुखी हुए। दुखी क्यों हुए? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही है कि मैं पिता की बात मानूंगा या नहीं मानूंगा, ऐसा सोच रही हैं। यह सोच करके, यह सुन करके भगवान राम दुखी हुए और दुखी होकर के उन्होंने क्या कहा, यही हम लोग आज पढ़ेंगे कि भगवान राम ने माता कैकेयी की बातों को सुन करके क्या प्रतिक्रिया दी, पिता के प्रति भगवान राम का क्या समर्पण था, भगवान राम अपने पिता के लिए क्या क्या कर सकते थे और क्या वो सोचते हैं। ये सारी बातें आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही आज ही यह भी पढ़ेंगे कि माता कैकेयी ने कौन से 2 वर राजा दशरथ से मांगे थे।
वो 2 वर कौन थे वह भी आज ही पढ़ा जाएगा। ये तो हो गई आज के पाठ्य वस्तु के ऊपर चर्चा। अब एक बार हम लोग इस पाठ के उद्देश्य के ऊपर चर्चा करते हैं। इस पाठ को पढ़ने से आपका क्या लाभ होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आधुनिकता एवं प्राचीनता, डेवलपमेंट के साथ कल्चर, दोनों में, कल्चर और ट्रेडिशन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस तरह का पाठ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने माता पिता, अपने आदरणीय, अपने पूजनीय गुरुजनों का सम्मान करना कभी न भूलें। अपने पिता को देवता तुल्य समझें। इसीलिए इस पाठ को पढ़ना आवश्यक है। भगवान राम के जीवन चरित्र से अपने पिता के प्रति समर्पण की भावना कैसी होनी चाहिए, हमें उनकी आज्ञा का पालन किस प्रकार करनी चाहिए, किस हद तक हम जा सकते हैं या हमें जाना चाहिए, यह आप सभी सीखेंगे। एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान राम के मत के अनुसार, या यूं कह लीजिए कि उनकी जो मनस्थिति है, अपने पिता को वो सब कुछ मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ। इस प्रकार की भावना हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। आज है क्या ऐसा? आज वैमनस्यता, विचारों में मतभेद ज़्यादा हो गया है और एक साथ मिलकर चले पूरा परिवार, यह बहुत कम देखने को मिलता है। तो भगवान राम के जीवन चरित्र से आज के पाठ में वह इससे भी बढ़कर, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, उससे भी बढ़ चढ़कर अपने पिता के प्रति समर्पण की भावना को आपके सामने रखेंगे। उसको सीखिए, उसको जीवन में अपनाइए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का 15वां और आज के पाठ का पहला श्लोक देखिए। सस्वर पाठ सबसे पहले करेंगे। अहो धिङ्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः, अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके। इस श्लोक का अन्वय। अहो धिङ् मां देवी त्वम् ईदृशं वचः वक्तुं न अर्हसे, राज्ञः वचनात् हि अहं पावके अपि पतेयम्। इस श्लोक के प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ देखें। धिंग अर्थात धिक्कार है, अर्हसे उचित है या योग्य है, माम मुझे, ईदृशम इस प्रकार के, ही निश्चय ही, पतेयम गिर सकता हूँ, पावके अर्थात अग्नि में। अर्थ देखें इस श्लोक का। अहो मुझे धिक्कार है, हे देवी तुम्हें मुझको इस प्रकार के वचन कहना उचित नहीं है। मैं निश्चय ही राजा अर्थात पिता की आज्ञा से अग्नि में भी गिर सकता हूँ। जब राम को अनुभव हुआ कि कैकेयी उनके वचन पालन के प्रति पूर्ण रूपेण आश्वस्त नहीं है, तब उन्होंने उसे विश्वास दिलाने के लिए कहा कि पिता की आज्ञा यदि उनके लिए प्राणघातक भी होगी, तब भी वे उसे पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध हैं। अब इस श्लोक के अर्थ पर विस्तृत चर्चा देखिए। अन्वय के साथ अर्थ पे पुनः एक बार विस्तृत चर्चा करते हैं। भगवान राम कैकेयी की बातों को सुन करके दुखी हो गए। दुखी होकर उन्होंने क्या कहा? अहो धिंग मां, अहो धिक्कार है मेरे ऊपर। देवी, हे देवी संबोधन कर रहे हैं, हे देवी माता कैकेयी, त्वम ईदृशः वचः वक्तुं न अर्हसे। त्वम अर्थात तुम इस प्रकार का वचन कहने के योग्य नहीं हो, अर्थात आप ऐसा नहीं कह सकते, ये या ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा या नहीं। उनकी बातों को सुन करके अगर कुछ बुरा लगा तो मैं विमुख हो जाऊंगा क्या? जो ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है, ऐसा आप नहीं सोच सकते, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? राज्ञ वचना, राजा के अर्थात पिता के वचन से या उनके वचन के कारण ही अहम पावके अपि पतेयम, पावका मतलब अग्नि, पावके मतलब अग्नि में, मैं अग्नि में भी पतेयम गिर सकता हूँ, कूद सकता हूँ। निसंदेह आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं मुझसे कहिए। बार बार राम
विश्वास दिला रहे हैं माता कैकेयी को कि आप मेरे अंदर पिता के प्रति कितनी भक्ति है इसकी परीक्षा मत लीजिए। पिता के कहने पर मैं अग्नि में भी कूद सकता हूँ। आगे देखिए क्या हुआ। अगला श्लोक। भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। अन्वय देखें। नृपेण गुरुणा हितेन च पितृनियुक्तः अहं तीक्ष्णं विषं भक्षयेयम् अर्णवे च अपि पतेयम्। कठिन शब्दों के अर्थ देखें। भक्षयेयम खा सकता हूँ, अर्णवे समुद्र में, नियुक्तः कहा गया, गुरुणा गुरु द्वारा, पित्रा पिता द्वारा, नृपेण राजा द्वारा, हितेन हितैषी द्वारा। अर्थ देखिए इस श्लोक का। यदि राजा, गुरु, पिता और हितैषी मुझे आदेश दें तो मैं तेज विष खा सकता हूँ और समुद्र में गिर सकता हूँ। तात्पर्य यह है कि राजा, गुरु और पिता तो श्रेष्ठ होते ही हैं, उनकी आज्ञा का पालन तो आवश्यक है ही, लेकिन राम तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भी तत्पर हैं जो उनका हित चाहते हैं। अब इस श्लोक का विस्तृत अर्थ पे एक बार चर्चा देखिए। विषय वस्तु को और भी स्पष्ट करने के लिए व्याख्या देखिए। भगवान राम और भी अपनी बात को प्रबल करने के लिए पिता के प्रति जो भक्ति है उसको स्पष्ट रूप से बताने के लिए कह रहे हैं। नृपेण, नृप के द्वारा, गुरुणा गुरु के द्वारा, और हितेन जो भी मेरा हित चाहते हैं उनके द्वारा, च पितृनियुक्तः और पिता के द्वारा। कुछ भी कहा जाए, नियुक्त अर्थात किसी भी कार्य में लगाया जाए, कोई आदेश दिया जाए, तो अहम मैं अर्थात राम तीक्ष्णम विषम भक्षयेयम, तीखा विष जिसको खाते ही मनुष्य मर सकता है, खतरनाक विष, भक्षयेयम खा सकता हूँ। अर्णवे च अपि पतेयम और गहरे समुद्र में भी, अर्णव अर्थात समुद्र, अर्णवे समुद्र में भी पतेयम गिर सकता हूँ या कूद सकता हूँ। तात्पर्य यह है कि केवल पिता गुरु ही नहीं, राजा ही नहीं, अपितु हितेन जो व्यक्ति मेरा हित चाहता है वह भी अगर मुझे कुछ भी कहे तो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तीखा विष खा सकता हूँ, गहरे समुद्र में कूद सकता हूँ। बार बार भगवान राम विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। 17वां श्लोक। तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विरणाभिभाषते। अन्वय देखिए इस श्लोक का। देवी राज्ञः यद अभिकांक्षितं तद्वचनं मां ब्रूहि अहं प्रतिजाने तत् अहं करिष्ये रामः द्विहि न अभिभाषते। इस श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ देखें। ब्रूहि अर्थात कहो, अभिकांक्षितम अभिलषित को, प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ, द्विहि न अभिभाषते दो तरह की बात नहीं करता है। अर्थ देखिए इस श्लोक का। हे देवी, राजा की जो अभिलाषा है वह आप मुझे बतलाइए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसका पालन अवश्य करूँगा। राम दो प्रकार की बात नहीं करता है। तात्पर्य यह है कि राम कभी असत्य भाषण नहीं करता है। अब इस श्लोक का विस्तृत रूप में अर्थ पे चर्चा करते हैं। अन्वय के साथ अब व्याख्या देखिए। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी संबोधन कर रहे हैं, हे देवी माता कैकेयी, राज्ञा यद अभिकांक्षितम, राज्ञा राजा दशरथ के द्वारा जो कुछ भी आकांक्षित किया गया या जो कुछ भी उनकी इच्छा थी, जो कुछ भी उन्होंने आपसे कहा, तत् वचनम मां ब्रूहि, वह वचन या वो शब्द मुझे कहिए, मुझसे कहिए। अहम मतलब मैं राम, प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं यह प्रण लेता हूँ, तत् अहम करिष्ये वह मैं करूँगा। क्या करूँगा? जो कुछ भी राजा ने कहा है वह आप मुझसे कहिए, मैं वह करूँगा या करने के लिए तैयार हूँ। रामः द्विहि न अभिभाषते, राम दो मुही बातें या दो तरफा बातें, दो तरह की बातें न अभिभाषते नहीं करते हैं। अर्थात जो मैं कह रहा हूँ वो मैं निश्चित रूप से करूँगा। जो कुछ भी राजा ने आपसे कहा है
वह आप मुझसे कहिए। आगे देखिए 18वां श्लोक। तमार्जव समायुक्त मनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम वृषदारुणम। अन्वय देखिए इस श्लोक का। अनार्या कैकेयी आर्जव समायुक्तम सत्यवादिनम तम रामम वृषदारुणम वचनम उवाच। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। आर्जव समायुक्तम अर्थात सरलता से युक्त, अनार्या नीचे विचारों वाली, नीचे अर्थात निम्न, तुच्छ, तुच्छ विचारों वाली, वृषदारुणम अत्यंत कठोर। अर्थ देखिए इस श्लोक का। नीचे अर्थात निकृष्ट विचारों वाली कैकेयी ने सरल स्वभाव वाले और सत्यवक्ता राम से अत्यंत कठोर वाणी से कहा। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं उसी के अनुरूप उसकी वाणी भी परिवर्तित हो जाती है। विस्तृत चर्चा इस श्लोक के अर्थ का आगे देखिए। आइए अन्वय के साथ अब अर्थ की व्याख्या करते हैं। अनार्या कैकेयी, अनार्या अर्थात निकृष्ट स्वभाव या विचारों वाली कैकेयी ने आर्जव समायुक्तम, आर्जव समायुक्तम अर्थात होता है सरलता पूर्ण स्वभाव से युक्त या सरल स्वभाव वाले भगवान श्री राम को और सत्यवादिनम सत्य बोलने वाले तम उनको, किनको, तो रामम भगवान राम को वृषदारुणम अत्यंत कर्कश या कठोर वाणी से युक्त वचनम वचन को, शब्दों को उवाच कहा। अर्थात व्यक्ति जैसा सोचता है उसका विचार भी वैसा ही हो जाता है, उसकी वाणी भी वैसे ही निकलती है। अतः कैकेयी ने सरल स्वभाव वाले भगवान राम से भी कठोर या हृदय को चोट पहुंचाने वाले कड़े शब्दों में कहा। क्या कहा अग्रिम श्लोक में देखिए। 19वां श्लोक देखें। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। अन्वय देखिए इस श्लोक का। हे राघव, पुरा देवासुरे युद्धे शल्येन मया रक्षितेन ते पित्रा महारणे मम वरौ दत्तौ। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। पुरा अर्थात प्राचीन काल में, दत्तौ दिए गए, सशल्येन बाण से विद्ध हुए। विद्ध से यहाँ आप समझिएगा घायल, बाण से घायल हुए। अर्थ देखिए इस श्लोक का। हे राघव, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच होने वाले युद्ध में बाण से विद्ध हुए और मेरे द्वारा रक्षित तुम्हारे पिता ने उसी महान युद्ध भूमि में ही मुझे 2 वर प्रदान किए थे। अब इस श्लोक का विस्तृत अर्थ देखते हैं। शब्द से व्याख्या करते हैं अन्वय के साथ। हे राघव, हे राम, राघव राम का पर्याय है। कैकेयी कह रही है राम से, हे राघव, हे राम। पुरा प्राचीन काल में, कब, तो देवासुरे युद्धे, देव असुर, देवासुर तस्मिन् देवासुरे युद्धे, देवताओं और असुरों अर्थात राक्षसों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध में, युद्धे सशल्येन अर्थात बाण से विद्ध हुए, घायल हुए जो आपके पिता हैं वह मया रक्षितेन ते पित्रा, और उस अवस्था में मया मतलब मेरे द्वारा, कैकेयी के द्वारा, रक्षितेन ते पित्रा रक्षित किए गए, जिनके प्राणों की रक्षा की गई, ऐसे तुम्हारे पिता के द्वारा, पित्रा पिता के द्वारा तृतीया विभक्ति है। महारणे उसी युद्ध में, महान युद्ध में, मम वरौ दत्तौ उन्होंने मुझे, वरौ द्विवचन है, वरौ दत्तौ 2 वर उन्होंने मुझे दिया। कैकेयी बता रही हैं कि उसी युद्ध में देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध हो रहा था वहीं पर बाण से घायल हो गए थे तुम्हारे पिता, और मैंने उनकी रक्षा की थी, और उसी समय उसी महारण में तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे। आगे क्या हुआ अग्रिम श्लोक में देखते हैं। 20वां श्लोक। तत्र मे याचितो राजा
भरतस्याभिषेचनं गमनं दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। अब इस श्लोक का अन्वय देखें। हे राघव, तत्र एकेन मे भरतस्य अभिषेचनं द्वितीयेन अद्यैव तव दंडकारण्ये गमनं च राजा याचितः। अब कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। तत्र मतलब वहाँ, याचितः मांगा, अभिषेचनम अभिषेक अर्थात राज्याभिषेक, दंडकारण्ये दंडक वन में, तव तुम्हारा, अद्य एव आज ही। अर्थ इस श्लोक का देखें। हे राघव, उन वरों में से मैंने राजा से एक वर से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर से आज ही तुम्हारा दंडक वन में जाना मांगा था। विस्तृत चर्चा आगे देखिए। अब अन्वय के साथ इस श्लोक के अर्थ की व्याख्या देखिए। भगवान श्री राम जब पूरी तरह से विश्वस्त कर देते हैं माता कैकेयी से, तब उन्होंने बातें बताना प्रारंभ किया और दो वर जो कौन थे मांगा गया था, जो कैकेयी के द्वारा, जो पूरे रामायण के सभी घटनाओं का केंद्र है, वह इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। कहती हैं कैकेयी, हे राघव, राम को संबोधित करते हुए, कि तत्र एकेन एक वर्षे भरतस्य अभिषेचनम, भरत का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक किसका होने वाला था? भगवान श्री राम का। लेकिन उसकी जगह मैंने क्या मांगा? तो भरतस्य अभिषेचनम, भरत का राज्याभिषेक हो। और द्वितीयेन दूसरे वर्षे, अद्यैव आज इसी समय, तब दंडकारण्ये गमनम, तुम्हारा दंडक अरण्य में जंगल में जाना, राजा याचितः, ये दोनों वर मैंने राजा से मांगे। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उसकी जगह पर भरत का राज्याभिषेक हो, यह प्रथम वर मैंने मांगा। और दूसरा वर आज ही, अभी ही तुमको, किसको? भगवान श्री राम को अयोध्या को छोड़ करके दंडक अरण्य में जाना होगा। 14 वर्षों का वनवास, उसके पश्चात ही भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ था। यह घटना पूरे रामायण का केंद्र है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से भगवान श्री राम जंगल जाते हैं, वहाँ सीता माता का अपहरण होता है। पुनः सीता माता को लंका में ढूंढने के पश्चात हनुमान जी के द्वारा जब पता लगाया जाता है, भगवान राम अपनी इस वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं और फिर रावण का सर्वनाश होता है। आज का पाठ हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का पाठ हम लोग अग्रिम कक्षा में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज के पाठ का सारांश देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान राम पिता की अवस्था से चिंतित होकर के जब कैकेयी से प्रश्न पूछते हैं, तो कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न होती है कि यह मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। कैकेयी परीक्षा लेती हैं। और जब राम अपने पिता के प्रति प्रेम समर्पण की भावना को उड़ेल देते हैं कैकेयी के समक्ष, और इससे जब कैकेयी को भरोसा हो जाता है कि जो कुछ भी मैं कहूँगी राम उसको स्वीकार करेगा, क्योंकि राम अपने पिता के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थे, समुद्र में भी कूदने के लिए तैयार थे, तीखा तीक्ष्ण विष खाने के लिए भी तैयार थे। इस प्रकार से जब आश्वस्त हो गई कैकेयी, तब उन्होंने कहा कि असुरों और देवताओं के बीच में हो रहे युद्ध में जब दशरथ घायल हो गए थे, तब मैंने उनके प्राण की रक्षा की थी। उसी समय ये प्रसन्न हो गए थे और इन्होंने मुझसे 2 वर मांगने के लिए कहा था, और आज मैंने वो 2 वर मांग लिए। 2 वर कौन था? पहला कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा अभी इसी वक्त राम को दंडक अरण्य में जंगल में जाना होगा। ये 2 वर कैकेयी ने मांगे थे। यहाँ तक की घटना आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके आगे कैकेयी विस्तृत रूप से बताती है कि क्या करना है राम को और कैसे करना है, कितने समय तक के लिए वनवास जाना होगा। यह बातें इसके साथ साथ कि कैकेयी के द्वारा यह बात सुन करके राजा दशरथ ने
ये जो बातें कही थी कैकई से, या कैकई ने जो 2 वर मांगा था, वह सब सुन करके भगवान राम की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो क्या कहते हैं? क्या उन्हें क्रोध आता है या वो स्वीकार कर लेते हैं? स्वीकार करते भी हैं तो किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और आगे की क्या घटना होती है, यह अग्रिम और इस अध्याय के अंतिम कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अग्रिम कक्षा जो भी होगी वह इस पाठ का अंतिम भाग होगा और उसमें हम लोग इस पाठ की पूर्णाहुति भी करेंगे और भगवान राम ने क्या निर्णय लिया, उनकी मनस्थिति, ये सभी चीज़ें हम लोग अंतिम पाठ में पढ़ेंगे। उद्देश्य की बात करें तो आज के पाठ से आप सब ने ये सीखा होगा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कितनी भी प्रतिकूल हो, पिता के प्रति सम्मान और आदर की भावना हमारे हृदय में कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हम कितना भी कुछ कर लें, पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरी बात कि हमें हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मस्तिष्क पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान राम के जीवन से, उनके चरित्र से आज यही सीखने को मिला। इसके साथ साथ कैकेयी के व्यवहार से हमें यह सीखने को मिला कि जब व्यक्ति कुछ बुरा सोचता है, कुछ गलत सोचता है, तो वह उसके वाणी में भी परिलक्षित होता है। इसीलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। अब हम लोग बात करते हैं गृह कार्य के ऊपर। गृह कार्य में आज पढ़े गए सभी पाठों का सस्वर पाठ करने का अभ्यास करेंगे, शुद्ध शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात श्लोकों के अन्वय को लिखेंगे। अन्वय के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थों को भी अपने नोटबुक में आप नोट करेंगे और श्लोकों के अर्थ को, उसकी व्याख्या को अपनी भाषा में लिखेंगे, किताबी भाषा में नहीं। किसी भी श्लोक का अर्थ आपने किस प्रकार समझा, अपने भाव में आप किस प्रकार अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, इसे आप फेयर में नोट्स का रूप देंगे, नोट के रूप में लिखेंगे। इसके साथ साथ एक प्रश्न और कि आज के पाठ के जितने भी श्लोक आपने पढ़े उनमें से कौन सा श्लोक आपको सबसे प्रिय लगा, सबसे अच्छा कौन सा श्लोक लगा, उसका क्या भाव है, वह क्यों अच्छा लगा, यह भी आप नोट करेंगे। इस प्रकार गृह कार्य में आप इतने कार्यों को अपने फेयर नोटबुक में, अपने पुस्तिका में अच्छे से लिखेंगे। एक और निवेदन, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।